کو बर वक्त पॉइंट आउट भी किया, अपने व्लॉग्स भी किए, आप लोगों ने इसको फैलाया भी और मेरे साथ यकजहती का इजहार भी किया, जिससे सैकड़ों नहीं लाखों की, हज़ारों लाखों की तादाद में मुझे पूरे पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से मैसेजेस भी आए, खैरियत भी दरियाफ्त की और मेरे बारे में कंसर्न भी थे, जिसमें आप दोस्तों का बहुत इसमें बड़ा अमल दखल है और मैं आपका ज़ाती तौर पर ममनून हूँ। अब हम आगे आते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद हम आगे मज़ीद पॉलिटिकल बातों पे करेंगे। मुख्तसर से अल्फाज में मैं कहूँगा, कल 9:20 की मेरी फ़्लाइट थी और मैं इधर से अभी पहुँचा ही था 11 सवा 11 के दरमियान में क्वेटा एयरपोर्ट पे अभी मैं उतरा ही था, तो लाउंज में जाने से पहले ही सादा कपड़ों में भी और पुलिस यूनिफ़ॉर्म में भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी सारे लोग वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी आपसे बात करनी है और मैं समझ गया था कि बात करने का मकसद उनका क्या हो सकता है। और इस दौरान मुझे सारी लोकल लीडरशिप जो बाहर आई हुई थी एयरपोर्ट पे लेने मुझे, जुलूस की शक्ल में हमने जाना था हरनाई, कल का प्रोग्राम था और माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हुआ है। उसके बाद आज का प्रोग्राम है योब में और कल होना है पिशीन में और हमारे ILF के इंसाफ लायर्स फोरम के वकला साहबान भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कल मौजूद थे। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के पास दो ही उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि एक तो ये है कि आप 3 MPO के तहत हम आपको गिरफ्तार करेंगे और ऑपरेशन भी करेंगे, जो दो आए हुए या जिस तरह भी बाहर चूंकि झगड़ा होगा, पुलिस भी कुछ 200-250 की तादाद में बकौल हमारे उन दोस्तों के जो बाहर खड़े थे उन्होंने बताया वो भी मौजूद है। और साथ ही उनका ऑप्शन ये था कि बाई फोर्स हम आपको न तो बाहर जाने देंगे और ना ही हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जुलूस में जाएं और अपने वर्कर कन्वेंशन में जाएं और अपने दोस्तों से मुलाकात करें। और ऑप्शन एक ही है, जो फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट है आपको हम वापस भेजेंगे। बहरहाल उन्होंने शाहबाद की भी उन्होंने ऑप्शन दिया लेकिन वो नहीं भेजा। उन्होंने फिर कराची का ऑप्शन भी दिया लेकिन कराची में मैंने कंसेंट दी, ठीक है जी। मैंने फिर इस दौरान लीडरशिप से बात की, लोकल लीडरशिप जो हमारे डॉक्टर मुनीर साहब, सालार साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो लोकल लीडरशिप है और ILF के दोस्त जिसमें इमरान साहब, बुख्ती साहब और कई दोस्त थे, वो सब ने कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो जाए, वकला के साथ भी हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं करने दी। बहरहाल वो जब मैंने कराची के लिए ऑप्शन दिया तो शायद उनको यह शक पड़ा कि वहाँ भी कोई प्रोग्राम ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं जी लाहौर का ही ऑप्शन अवेलेबल है, आप उधर भेजेंगे। बहरहाल फिर मुझे लाहौर रिपोर्ट कर दिया गया और वहाँ से कल मैं बाई रोड यहाँ पहुँचा। देखें, मैं एक बात कहता हूँ, कल शेड्यूल भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम इसको अब कोशिश करेंगे कि इसको पत्थर की लकीर ही समझें। लेकिन मुझे ये बताएं सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चेयरमैन इमरान खान, जिसको आप फाउंडर चेयरमैन कह सकते हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ये हमारा मुखालिफ भी मानता है, ये आप भी मानते हैं, वो आपके तमाम सर्वेज भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे बताएं कि किसी को हजारों की तादाद में मेरे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टॉक शोज मिलेंगे, ये अलग बात है। अब ताकतवर लोगों ने मेरा वहाँ इंटरव्यू या प्रोग्राम में आना बंद कर रखा है पिछले 1 महीने से, मुझे नहीं पता वो कौन सी बात पे नाराज हो गए हैं, लेकिन मेरे तमाम टॉक शोज में आप उठा लें, कोई रीजन, लॉजिक, लॉ के अलावा या कोई पॉलिटिक्स, जो जमहूरियत की वो चीज जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन द लॉ है, मैंने उसके अलावा कभी कोई बात नहीं की। अगर मेरे जैसे शख्स को, जो पाकिस्तान में मैं पिछले 30 साल से बार पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रहा, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, मुख्तलिफ कमेटीज़ का मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का फाउंडर मेंबर था, उसका फाउंडर वाइस चेयरमैन बना, मैं पाकिस्तान सर्विसेज बार का सदर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा हूँ 2019 में। तो यानी और हर साल हम अपना कैंडिडेट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक। हमने हमेशा ये सीखा है, हमने हमेशा ये सीखा है कि आइन और कानून के दायरे में रह के हमने बात करनी है, अपनी सख्त से सख्त बात भी उसका इजहार करना है विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कभी हमारी जो जद्दोजहद है वो हमेशा पुरअमन रही है, ना तशद्दुद पे उकसाया है, ना अमन को ख़राब करने की कोशिश हुई है। कल अब बल्कि बहुत सारे वहाँ के AC DC मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ मैंने कुछ 2-2.5 घंटे हमारा मुज़ाकरात चलते रहे। 3 MPO ये है कि आप अमन में मुदाखलत, नक्शे अमन का खतरा है आपसे, आप जाकर के अमन ख़राब करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा तो बलूचिस्तान एक लिहाज से सेकंड होम है, डेरा गाज़ी खान का मैं खुद बलूच हूँ और मेरा वहाँ आना जाना सैकड़ों की तादाद में मैंने वहाँ केसेस किए।
بھائی میں نے کہا کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ